बिहार में उपचुनाव की बीते दिन वोटिंग हो गई। कहा जा रहा है कि जितनी उम्मीद थी वोटिंग की उतनी नहीं हुई है। बीजेपी और आरजेडी ने प्रचार प्रसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिहार की गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में मतदान के प्रति मतदाताओं में वो उत्साह नजर नहीं आया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। नमस्कार, मैं हूं आरोही सिंह, आपका स्वागत है मघी आवाज में। इन दोनों क्षेत्रों में पिछले चुनावों की तुलना में भी कम वोट पड़े, जबकि दोनों गठबंधनों ने एड़ी चोटी का पसीना बहाया। मतदान के रुझानों से दोनों सीटों पर महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधा और करीब का मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उपचुनाव में कम वोटिंग प्रतिशत पहले की स्थिति को दर्शाता है, यानी कि न बीजेपी को कोई फायदा होगा और न ही आरजेडी को कोई नुकसान होने वाला है। आपको बता दें कि दोनों सीटों को मिलाकर 52.38% वोटिंग हुई। मोकामा में सबसे ज्यादा 53.45% और गोपालगंज में 51.48% वोट पड़े। अगर हम साल 2020 की बात करें तो साल 2020 के विधानसभा चुनाव में गोपालगंज में 55.03% और मोकामा में 54.01% वोटिंग हुई थी। और वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में गोपालगंज में 56.68% और मोकामा में 56.96% मतदान हुआ था। चलिए अब जान लेते हैं कि गोपालगंज और मोकामा का सीट कब खाली हुआ था। गोपालगंज में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सुभाष सिंह के निधन के बाद सीट खाली हुई। वहीं मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह के जेल जाने के बाद उपचुनाव की नौबत आई। मोकामा में आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया तो बीजेपी ने बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को मैदान में उतारा। दूसरी ओर गोपालगंज में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। यहाँ से बीजेपी ने दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी और आरजेडी ने मोहन प्रसाद गुप्ता को प्रत्याशी बनाया। बता दें कि यहां से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव की पत्नी इंदिरा भी बसपा के टिकट से मैदान में हैं। पिछले चुनाव में साधु यादव दूसरे नंबर पर थे। हालांकि इस बार राजद और भाजपा के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिला। चलिए अब हम समझते हैं कि कम वोटिंग प्रतिशत के क्या है मायने। मतदान के रुझानों के आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों सीटों पर नतीजे यथास्थित रहेंगे, यानी कि पिछले चुनाव में जो सीट जिस पार्टी के पास थी इस बार भी उसी दल की जीत हो सकती है। ऐसे में गोपालगंज में बीजेपी और मोकामा में आरजेडी के जीतने के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर वोटिंग प्रतिशत ज्यादा होता तो चुनाव नतीजों में बदलाव की उम्मीद हो सकती थी। हालांकि वोटों की गिनती 6 नवंबर को होगी, उसके बाद ही सही नतीजे सामने आ जाएंगे। ऐसे ही तमाम राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मघी आवाज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको क्या लगता है मोकामा और गोपालगंज में किसकी होगी जीत।